नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। एक वेल्डिंग का काम करने वाले गरीब शख्स ने इंटरनेट पर देखकर बना दी बैटरी वाली साइकिल। एक बार चार्ज करने पर चलती है 20 किलोमीटर। आइए रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव नागर पिपलिया के रहने वाले राजपिता घनश्याम लोहार ने अपनी फ्री टाइम में कुछ अलग ही करने की ठान ली है। फिर क्या, उसने सोचा और बना दी अपने टैलेंट से एक बैटरी वाली साइकिल। राजू लोहार ने इंटरनेट यूट्यूब पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कैसे बनती है, इस पर कैसे काम किया जाता है, इन पर रिसर्च किया और इस बार उसके मन में आया कि आजकल लोग छोटे से छोटे काम में मोटरसाइकिल का सहारा लेते हैं। खेत पर जाना हो या आसपास भी जाना हो तो बिना मोटरसाइकिल के नहीं जाते हैं। तो क्या था? फिर राजू लोहार के मन में आया कि ईंधन आजकल इतना महंगा हो गया है तो कई ऐसी चीज़ का बनाया जाए जिससे खर्च भी बच जाए और समय भी। फिर राजू ने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने की सोची और यूट्यूब पर सारी चीज़ें देखी। फिर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया और बना डाली इलेक्ट्रिक साइकिल। पहले उसे डर था कि इसमें 10 से 12 हज़ार का खर्च आता है। वो गरीब परिवार से है, कहीं साइकिल बनाने में कामयाब नहीं हुए तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी क्या था, अपने टैलेंट का इस्तेमाल तो करना ही था और बना डाली बैटरी वाली साइकिल। राजू लोहार के पास पैसे नहीं थे तो थोड़े थोड़े पैसे दोस्तों से व अपने पापा से और अपने बड़े भाई से इकट्ठा किए और चुनौती का सामना करते हुए 2 दिन में साइकिल बनाने में पार्ट्स मंदसौर नीमच में नहीं मिले तो इंदौर से अपने दोस्तों से मंगवाए। इसमें 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी लगी है जो 20 किलोमीटर आराम से चल जाती है। अगर बैटरी बढ़ा दी जाए तो 60 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। राजू एक गरीब परिवार से है। इन्होंने अपने टैलेंट से साइकिल बनाकर साबित कर दिया कि कहते हैं दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी बड़ा काम नामुमकिन नहीं होता। इसका दोनों फ्यूज है, इंटीग्रेटेड लगा हुआ है यहाँ पे। और ये हेडलाइट यहाँ पे अपना टोटल है। और ये हार्न
मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई है। आजकल क्या है कि लोग जैसे अपन को कहीं जाना है, गांव में जाना है या 5-10 किलोमीटर कहीं जाना है तो बार बार गाड़ी का यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा होता है। तो क्यों ना ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि कम खर्चा हो और अपन आसपास कहीं जाकर आ जाएँ। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाई जाए, जिसके लिए मैंने लगभग 1 साल से रिसर्च किया इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से। और इसके पार्ट्स जो है वो इंदौर और पंजाब से मंगवाए हैं मैंने, और उसके बाद इंटरनेट और यूट्यूब पर देखकर मैंने इस साइकिल को बनाया है। यह साइकिल एक बार चार्ज पर 20 किलोमीटर चल जाती है और इसकी स्पीड भी 20 की है। मेरा नाम राजेश लोहार है, तहसील मल्हारगढ़, ज़िला मंदसौर, जो कि ग्राम पंचायत नापाखेड़ा के अंतर्गत आता है, गाँव नागरपिपली। कितना खर्चा है इसमें? इसको बनाने में लगभग 10,000 का खर्चा आया है। और अगर इसकी किलोमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो अपन बड़ी बैटरी लगा सकते हैं, जिससे कि यह 60 किलोमीटर तक चल सकती है। ओके, धन्यवाद। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मंदसौर के समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्र मैनपुरिया में बंदर को गंभीर अवस्था पड़ा देख ग्रामीणों ने पशु प्रेमी और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने बंदर को रेस्क्यू कर अपने साथ ले लिया। आपको बता दें कि ग्राम मेनपुरिया के रास्ते पर ग्रामीण राहुल धनकर की अचानक नजर अस्वस्थ बंदर पर पड़ी। बंदर को घायल अवस्था में देख जब राहुल ने गांव वालों को सूचना दी, सूचना के पश्चात गांव वालों ने एकत्र होकर पशु प्रेमी ओम बड़ोदिया को बंदर के अस्वस्थ होने की सूचना दी। सूचना के कुछ देर पश्चात ओम बड़ोदिया पहुंचे और वन विभाग की टीम को भी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम भी ग्राम मेनपुरिया पहुंची और बंदर को बीमार देखा। उपचार हेतु बंदर को इंजेक्शन दिया गया। उसके पश्चात बंदर को रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। मुंह बाहर है और एक पैर बाहर है और दौड़े जा रही है। बस 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 आगे टोकरो पड़ेगा। गाड़ी में ध्यान रखिए। अरे वो तिरपाल ले लो, तिरपाल धीरे धीरे अंदर करंट लगा दूं। ये करंट नहीं लगा बस में बुढ़ापे लग जावे। बहुत बाहर निकल जाओ ना। हाँ थोड़ा पाटे खींच लो, पाटे हो जाएगा। हाँ ये पीछे ले लेगा। हाँ हाँ तो हाँ थोड़ा सा पीछे कर दो। लाइट पकड़ना पड़ेगा। सीतामऊ नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने गुरुवार को नगर परिषद में महिला कर्मचारियों के साथ भाई दूज के पर्व को मनाते हुए सभी महिला सफाई कर्मचारियों को साड़ी व मिठाइयां भेंट कर उनको भाई दूज व दीपावली की शुभकामनाएं दी है। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला ने बताया कि नगर की सभी महिला सफाई कर्मचारी अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रही हैं, जिसके चलते स्वच्छता में नगर ने 350वें नंबर से 139 नंबर की लंबी छलांग लगाई है। सभी का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा तो जल्द ही हम प्रदेश में अव्वल आ सकते हैं। इस दौरान नगर परिषद के सभी कर्मचारियों को नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों ने मिठाई भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
कार्यक्रम में मुख्य नगर परिषद अधिकारी जगजीवन शर्मा, उपाध्यक्ष सुमित रावत, वरिष्ठ पार्षद अरुण सोनी सरकार, सभापति विवेक सोनगरा, पार्षद प्रतिनिधि राजेंद्र राठौर, दिनेश वर्मा, विजय गिरोटिया सहित नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित रहे। बहुत अच्छा लगा। सब मालिक करे इनको और मुझे तक पे ले जा। किस प्रकार से आपका सम्मान किया गया यहाँ बहुत पर? बढ़िया तरह आराम से सब कुछ अच्छा, नगर परिषद में क्या काम करते हैं आप सब? सब लगा। साफ सफाई का काम आपके साथ? अच्छा, सबसे पहले तो सीतामऊ नगर परिषद की पूरी टीम की तरफ से सीतामऊ नगर वासियों को दिवाली की और भाई दूज की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जब हम सब घर पे भाई दूज बनाते हैं तो ये नगर परिषद भी हमारी परिषद का परिवार का अंग है और सभी पार्षदों, उपाध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठ पार्षदों का जैसे निर्देश प्राप्त हुआ कि हमको सफाई कर्मचारी जो महिला है ये भी हमारे बहन समानी है, तो इनको भी भाई दूज के दिन इनका सम्मान किया जाए। और हमने वही ऐसा पूरा कार्यक्रम किया तथा इनसे बोला कि हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं तथा आप भी नगर परिषद में जब नगर में स्वच्छता की बात आए तो आप भी हमें पूरा सहयोग करें और सीतामऊ नगर को स्वच्छ बनाने के लिए जितना अधिक सहयोग प्रदान हो सकता है उतना अधिक करें। सीतामऊ नगर के नागरिकों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे आप? सीतामऊ नगर के नागरिकों से मैं और मेरी परिषद की पूरी टीम ये आग्रह करती है कि जिस प्रकार 350 नंबर से 139 नंबर पर सीतामऊ आया है, इसी प्रकार से पूरी कोशिश कर मध्य प्रदेश की टॉप 10 की लिस्ट में सीतामऊ लाने का पूरा प्रयास करना है। इसमें हमें आपका बहुत ही सहयोग की आवश्यकता है और हमारी नगर परिषद की तरफ से जो भी सहयोग लगेगा हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के कई गांवों में सदियों से एक अनूठी परंपरा चलती आ रही है जिसे छोड़ फाड़ परंपरा कहा जाता है और यह परंपरा दीपावली पर गोवर्धन पूजा के बाद मनाई जाती है, जिसमें मृत भैंसे के चमड़े से छोड़ बनाया जाता है और उसे लकड़ी पर बांध गायों से फड़वाया जाता है। इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर गायों के पैरों में लोगों द्वारा पटाखे भी फोड़े जाते हैं। इसके साथ ही जो गाय इस चमड़े के छोड़ को फाड़ देती है उस गाय के मालिक को उचित इनाम भी दिया जाता है और मान्यता ये भी है कि यदि गाय इस चमड़े के छोड़ को फाड़ देती है तो साल अच्छा निकलता है और किसानों के खेतों में फसलें भी अच्छी होती है। इस परंपरा में पशु क्रूरता का मामला भी देखने को मिलता है एवं इस छोड़ फाड़ परंपरा में सैकड़ों लोग घायल भी हो जाते हैं। फिर भी इस परंपरा को लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं।
ये दिल्ली करो दिल्ली आबादी क्या कहते हैं लोग पाड़े हो अरे आबादी का चक्कर क्या करे यार आपको तो उजड़े दिल्ली करो दिल्ली आबादी क्या कहते हैं लोग पाड़े हो अरे आबादी का चक्कर क्या करे टपाओ यार बकेट टपाओ ये जो गांव में आज जो छोड़ फाड़ने की जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है, ये परंपरा क्या होती है और आज जो किसकी गाय ने छोड़ फाड़ा? ये परंपरा हमारे जो पूर्वज से वो करते आ रहे हैं, छोड़ फाड़ का काम, उसी के साथ में हमने ये प्रोग्राम करा इस बार भी और हर साल करते रहते हैं। और गाय मेरी ही थी, मेरी ही गाय ने छोड़ फाड़ा है। इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को, देशवासियों को दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई संदेश देता हूँ। ये क्यों रखा जाता है? छोड़ फाड़ने का मतलब क्या है? ये माँ महिषासुर मर्दिनी के नाम से जो ये अपना मंदिर है, तो महिषासुर एक राक्षस था, उसका वध ये गाय के रूप में करा था माता जी। उसके विषय में ये गाय माता से छोड़ फटवाते हैं। इसको हम बड़ा उत्तम मानते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक जांगड़े। क्यों फाड़ा जाता है? जय सिया राम। हमारे गांव में वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि गोवर्धन पूजा करने के बाद में जो छोड़ फाड़ का आयोजन किया जाता है, उसमें पाड़े के जो खाल रहती है उसका छोड़ बनाया जाता है और गाय के द्वारा उसे फाड़ा जाता है। इससे ये प्रतीत होता है कि जो पाड़ा जो रहता है उसे राक्षसों का प्रतीक माना जाता है। और जो गाय रहती है वो अपने हिंदू धर्म में माता का एक उसका स्वरूप है, तो उसके द्वारा उसका वध किया जाता है और इसी से एक नए युग का प्रारंभ होता है, जिससे सभी अन्नकूट का भी महोत्सव मनाते हैं। गाय के द्वारा जब छोड़ फाड़ा जाता है तो उससे गांव में अच्छी बारिश होती है, अच्छी फसलें होती है, गांव में किसी प्रकार का अच्छा रोग दोष और साल का अच्छा निकलता है। ठीक है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। आइए नजर डाल लेते हैं नीमच से जुड़ी खास खबरों की ओर। नीमच जिले का प्रसिद्ध दूसरा गणपति मंदिर ग्राम भदवास पंचायत के 3 किलोमीटर दूर जंगल क्षेत्र में बना हुआ है। वर्ष पुराने मंदिर पर यह प्रति वर्ष दीपावली के गोवर्धन पूजन के दिन भव्य विशाल मेला आयोजित होता है। मेले में कई किलोमीटर दूर से लोग खरीदारी और दर्शन करने मंदिर पहुंचते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि मनचाही मुराद पूरी होती है। वहीं इस गांव के लोगों ने बताया कि सालों से इस गांव में उज्जैनी नहीं मनाते हैं। अगर बरसात के दिनों में पानी नहीं गिरता है तो सभी ग्रामीणजन एकत्रित होकर मंदिर जाते हैं, मात्र हवन अभिषेक करते हैं, बारिश शुरू हो जाती है। आज मेला आयोजन में ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव व मेला समिति के कई वरिष्ठ गणों की मौजूदगी और देखरेख में 1 दिवसीय मेला संपन्न हुआ। दर्शन करने लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी। मंदिर पहुंचने के लिए सालों से ग्रामीणजन, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक और प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इनकी सुनवाई नहीं की। आपको बता दें कि नीमच और मंदसौर जिले का ये पहला एकमात्र ऐसा गणपति मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष दीपावली के गोवर्धन पूजन के दिन 1 दिवसीय विशाल मेला लगता है। पंचायत देख रेख कर रही है और अच्छा हो गया। यहाँ कुआं हो के बन गया, यहाँ साफ सफाई हो गई, रोड नहीं है,
भाई ये व्यवस्था बिगड़ रही है। और एक बिजली ये रात में जागरण करने आते हैं तो बिजली नहीं मिलती यहाँ पे। यहाँ बिजली की व्यवस्था पूरी चाहिए। और हमारी उम्र हुई और समझ हमारा जताती पूजा कर जो हमारे पिताजी बंद गया। हाँ भी करता, हमारे परदादा ही करता, फिर परदादा ही करता। उस टाइम से अभी तक क्या क्या सुविधा मिली आपको यहाँ पे? यहाँ सुविधा तो सब जो पारण करी जो सेवा साकरी करी दिया अपने। अबे सुविधा तो अबे भी अब 10 साल में, पहला तो कहीं नहीं होते। रास्ता के लिए आप क्या रास्ता में तो पहला तो बारिश में घर्षण में आता था साहब, पर फिर भी आता। बुधवार तो नहीं सूखता, अमावस नहीं सूखता, पूनम नहीं सूखता। अबार या पंचायत को बोले जो पण यो डामरीकरण नहीं है जो साल को वगड़ी जा बारिश हुए न गड्ढा भी जा। आपको पंचायत से क्या मांगे? पंचायती जो रोड बनी जो अबे डामरीकरण तो नेताजी करे कि सरकार करे कि डामरीकरण पंचायत में क्या है साहब? क्या नाम है आपका? भागीरथ। सर हमको तो क्या मालूम है, पर बाकी कई सालों से कम मैंने भी सुना और हमारे परदादाओं बाप दादाओं ने बुरा सुना है, कम से कम 500 सालों से लग रहा है मेला। 1000 बाकी हमको तो मेरे को 500 साल, बाकी बड़े बुजुर्ग बोलते थे 1000 साल से मेला लग रहा है। और मेला ऐसी धूमधाम से लगाया जाता था। किस दिन लगता है साल भर में? ये एकम का लगता है, दीपावली के दूसरे दिन एकम, अन्नकूट के दिन, एकम के दिन लगता है, गोवर्धन पूजा के दिन। यहाँ पे ग्राम पंचायत भदवास की व्यवस्था रहती है और समिति द्वारा व्यवस्था की जाती है। अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई अभी तक यहाँ पे। गांव की तरफ से रहती थी और गांव की तरफ से पूरी व्यवस्था, पानी वगैरह की सारी व्यवस्था है। और इस बार पंचायत, जनपद पंचायत के थ्रू हो गया है, पंचायत व्यवस्था कर रही है इस बार। यहाँ मेले में कौन कौन से गाँव शामिल होते हैं? यहाँ पे शामिल तो क्या है कि नाम तो जैसे कि पावटी भी है, लसुड़िया आंतरी है, नलवा है और मोया है और भदवा रतनपुरा है। मेरा नाम रामनारायण गुजर। रतनपुरा, नलवा सभी गांववासी आते हैं यहाँ पर और भजन संध्या भी होती है, हवन पूजा पाठ भी होते हैं और सभी की कामनाएं सफल होती हैं, वो पूरी हो जाती है। जो इच्छा कर लिया आपने वो इच्छा की कोई निराश नहीं होकर नहीं जाता है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद पुरोहित, नलवा। राम प्रसाद, पिता रतनलाल पुरोहित। मेरा 52 साल से मैं यहाँ पूजा अर्चना करता आ रहा हूँ और मेरी पूजा अर्चना से सभी गांव वाले या आसपास के पड़ोस वाले किसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं और सभी संतुष्ट हैं। इनकी पूरी देखभाल है। मंदिर के यहाँ आने जाने के लिए सबको परेशानी यहाँ आ रही है। इसके अलावा ये मूर्ति इतनी सिद्धि विनायक है कि यहाँ जो भी मन में धारणा कर ली, किसी प्रकार से आज दिन तक तो यहाँ दुर्घटना हुई नहीं और निराश होकर के आज दिन तक कोई नहीं गया। 52 साल से तो मैं स्वयं देख रहा हूँ, किसी प्रकार से अपने को यहाँ डर लग रहा है, रात में आ गए अकेला किसी प्रकार से, तो आपके साथ आदमी खड़ा होकर के मेरे साथ में भी घटना हुई थी है, तो ताकि वो गाँव तो लगातार कई वर्षों से प्राचीन मंदिर है गणेश जी का, तो लगता ही है। और यहाँ की व्यवस्था निरंतर हर साल तो वैसे समिति देखती है भदवाई की, पर इस साल चूँकि जनपद द्वारा हुआ है तो हमारे माननीय सरपंच साहब उपस्थित हैं। सरपंच साहब कल के लगे हुए थे, सचिव महोदय थे, सहायक सचिव थे और सभी लोगों ने व्यवस्था जुटाई है। और हम चाहेंगे कि इस बार जब जनपद द्वारा हुआ है तो अगली बार इसको भव्यता प्रदान करने के लिए धीरे धीरे और भी हम व्यवस्था की हो और आम जनता को कोई तकलीफ ना हो, ऐसी व्यवस्था के लिए हम प्रयास करेंगे। रास्ते को लेकर बड़ी समस्या बढ़ रही है। रास्ते इस बार चारों पंचायतों से रास्ते यहाँ गजानन जी तक पहुँचेंगे। हमारे सरपंच साहब सब, पावटी के सरपंच साहब भी उपस्थित हैं, लसुड़िया के सरपंच साहब भी उपस्थित हैं, भदवाई के हैं, मोया के भी अभी यहीं थे हमारे पास ही। हम सब ने योजना बनाई है कि अगला जो मेला लगेगा उस मेले से पहले सभी चारों दिशाओं से यहाँ रास्ते व्यवस्थित ढंग से हो जाएंगे ताकि 4 व्हीलर भी आए तो उनको तकलीफ नहीं हो। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है ना, पुलिस प्रशासन की जनपद द्वारा ही उनको सूचना दी गई थी और सुबह से यहाँ 2 पुलिस वाले जवान मौजूद थे और अभी भी यहीं हैं। क्या नाम है आपका?
मोहन गुजर। गणपति महाराज का स्थान है। इसकी महिमा ऐसी है, कोई भी कुआं, कोई मकान, जिसकी भी बोलमा करके आया और यहाँ पे दोग लेके उसने बोलमा बोल दी, उसका काम सिद्ध हो गया। और जिधर से भी आते हैं, मन्नासा से शेठ लोग भी आए, उनने भी मन्नत की, जिन ने मन्नत की उनका काम पूरा हुआ। आज दिन ऐसा कोई नहीं हुआ कि कोई निराश होकर गया कि यह काम नहीं होता। ऐसा काम हमारे ये सिद्धि विनायक काम करते हैं। केवल एक दुख आ रहा है यहाँ पे कि रोड का, ये रोड अच्छा हो जाए तो इसकी महिमा 4 गुनी और बढ़ जाएगी। महिमा क्यों? एक तो ये जगह नप के थोड़ी जगह भी सक रही है, ये भी चोरी हो जाएगी। अब जनपद पंचायत ने देख लिया तो संभालेगा चली। और यहाँ पानी के लिए कुआं भी सरपंच ने खुदवा दिया, और कोई अपने कुएं में पानी के लिए बोलमा करता वो भी पूरी होती है। इसलिए वो वैशाख माह में 1 महीना भर यहाँ बोलमा वाले चूरमा बाटी का भोग लगाते हैं और जागरण करते हैं, और सब तरह से यहाँ अच्छा हो रहा है। क्या नाम है आपका? बसंत लाल गुजर भदवा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए SBCN टाइम्स के साथ।